मुंह बंद करके खड़ी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे बोलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको, दूर रहे। वो क्या गया यार आप लोगों को? मैं जानता हूं हमजा को, और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि एनी बेकसूर है। आज जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में? हाँ, मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। हर लड़की से सब सुकून से तमीज से बात करते हैं। हैनी और हमजा भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ईमन का तो वैसे दिमाग खराब है, उसको खुदा का वास्ता बोले कि हमारे मामलात से दूर रहे। तुम पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस तरह इसका लड़कों से बात करना तुम्हें ठीक लगता है? बस इतना जानता हूँ क्या एनी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अभी जो तुमने मेरे लिए किया ना, पहचान में नहीं आ रहे थे तुम मेरे। मुझे लगता था कि तुम ना बाकी मर्दों की तरह। जब से मैंने होश पाला, मैंने यही देखा है कि लड़कियों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। फैसले हमेशा उनके खिलाफ होते हैं। उससे पूछा भी नहीं जाता कि अगर वो सही है या गलत। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। पहली दफा मैंने किसी शौहर को इसकी बीवी पर ढाल बनते हुए देखा। थैंक यू। अगर तुम मेरे लिए स्टार नहीं लेते, मुझ पे यकीन नहीं करते, तो मुझे पता नहीं मेरे साथ वहाँ क्या हो जाता। बहुत खुश नसीब कि तुम मेरे साथ खड़े हो। एक बात बोलूं, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती हो ज्यादा। पानी लेके आओ। जो आज तुमने मेरे लिए किया ना, उसके बाद तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझ पर हमेशा ऐसे यकीन रखना। तुमसे बातें करती हूँ, मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। है मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। हम बड़े हुए हैं यार, साथ में जानता हूँ तुम्हें। क्या हुआ वहाँ पे? क्या कहा सबने एनी को? तुम्हें क्या बताऊं मैं, सब बहुत गुस्सा आ रहे थे एनी पे। मैंने भी एक एक को जाके तस्वीर दिखाई, सबने खूब बातें सुनाई एनी को। अच्छा, मामू और रानी तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, सज़ा भी दी होगी एनी को, और फाकिर तो बात ही नहीं कर रहा होगा। फाखिर तो आज अलग ही रंग में था, सबके सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी की हिमायत में। सबको चुप करवा दिया, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्या फाकिर ऐसे कैसे कर सकता है? उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ। किसी भी शौहर को बीवी की ऐसी बातें पता चले तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाए, और यहाँ तो उल्टा था। फाहिर को किसी की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो अपनी बीवी की हिमायत में सबके सामने खड़ा हो गया, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने तो खूब कोशिश की, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी उस घर में। लेकिन मामू, बड़ी मामी, नानी, किसी ने तो गुस्सा किया होगा ना एनी पे।
अरे फाखिर ने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, सब कुछ चुप करवा दिया। कहने लगा मेरी बीवी मैं खुद देख लूंगा। उस घर की इज्जत का मामला है, मैंने सबको समझाया लेकिन किसी को परवाह नहीं थी वहां पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये फाखिर ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया है। काफी समझदार हो गया फाखिर। आप ना हमेशा अजीब ही बात कीजिएगा। अगर अभी इस लड़की को नहीं रोका ना तो पूरे खानदान की इज्जत को डुबो देगी ये। फाखिर तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगी। तुम भी अजीब हो, या तो ज्यादातर नाराज रहती हो या घर नहीं जाती। हाँ, ऐसा कोई मसला आ जाता है तो माचिस की तीली की तरह आग लगाने पहुंच जाती है। दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर की इज्जत की फिक्र करो। क्या मतलब है आपका इस बात से? तुम ये सब बातें ईमन के सामने कर रही हो और तो और उसको इसमें इन्वॉल्व भी कर रही हो। जरा भी अंदाजा है इन सबका क्या असर पड़ेगा उसके जहन पर। हेलो एनी, तुमने मुझे फ़ोन किया? हमजा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये सब करने का मकसद क्या था तुम्हारा? एनी, मैं तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक तो तुम स्कूल में बहाने से मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए। मैंने तुम्हारी सारी पीछे की बातें भुलाकर तुम्हें चांस दिया कि हाँ मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तुमने हमारी ये पिक्चर लेके मेरी कज़न को भेज दी। इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? मेरा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? एक मिनट एनी, कौन सी फोटोग्राफ, किस फोटोग्राफ की बात कर रही हो तुम? और कौन सी कजन? मैं तुम्हारी किसी कजन को नहीं जानता। मेरी कज़न एमन, जिसको तुम पढ़ाने जाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो तुम उसको। क्या एमन तुम्हारी कजन है? मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन खुदा का वास्ते जितनी मेरी जिंदगी मुश्किल है ना, उससे ज्यादा उसको मुश्किल मत करो। एनी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में किसी ने गलत बात बोली है और मैं तो जानता भी नहीं था कि एमन तुम्हारी कजन है यार। और जिसने भी ये बातें बोली है सब कुछ झूठ है यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमजा, जो तुम खेल मेरे साथ खेल रहे हो ना, मत खेलो। यानी किन चीज़ों का बदला ले रहे हो तुम मुझसे, लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझसे तुम जितना दूर रहो ना उतना बेहतर है। अब मुझे कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और स्कूल में मेरे पास करीब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम कोशिश करना। मुझे तो था कि आप एनी को समझेंगी, और ये सब झूठ है, सारा इल्ज़ाम है। मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। मुझे था आप हमारा साथ देंगी, लेकिन आप उनके साथ खड़ी हुई हैं। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे इस तरह नहीं आता जब तक लड़की की तरफ से कोई इशारा ना मिले, समझे? तो इस तरह एनी पर अंधा एतबार भी मत करो। तो मैं जानता हूँ एनी को, और मैं उस लड़के को भी जानता हूँ। वो खुद एनी के पीछे पड़ा हुआ है बिला वजह। एनी तो उसकी तरफ देखती भी नहीं ना, उससे बात करना चाहती। अच्छा, इतनी आजिज़ाई है, बात तक नहीं करती है। तस्वीर में क्या कर रही थी? पास खड़ी भी थी, बात भी कर रही थी, और ये लड़का तो घर तक आ चुका है। वो कैसे हुआ भाई? देखो फाखिर, कई दफ़ा जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, वो वैसी होती नहीं है। हकीकत कुछ और होती है। आंखें खोलो अपनी, अंधों की तरह ना बैठे रहो। मुझे सब नजर आ रहा है और बहुत जल्द आपको भी आ जाएगा। हद होती है भाई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हमारे घर में। तो अम्मा फिर एनी को ऑल गर्ल्स स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? मैं भी तो को एजुकेशन में पढ़ता आया हूँ। मुझ पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। और ऑब्वियसली स्कूल है, सब बात करते हैं आपस में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर बात पे शक करना शुरू हो जाओ। अच्छा बस करो, मुझे ज़्यादा सिखाने की कोशिश ना करो। सब जानती हूँ मैं, इतनी बातें सुननी पड़ी है मुझे। इज्जत का मामला है भाई। वो हमारी इज्जत भी इतनी कोई नाजुक नहीं है, सिर्फ एक गलत फहमी के ऊपर आप लोगों ने होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे और जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुनोगे, उसको अहमियत ही नहीं दोगे। अम्मा, आप मुझ पर भरोसा रखेंगी? आप क्यों बिला वजह फिक्र कर रही हैं? मैं और एनी सारा मामला देख लेंगे, आप बस परेशान ना हो। जब कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। अरे फहमी आपा, आप, मुझे लग रहा था आप आ जाएंगी। मैं अम्मा से मिलने के लिए आई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है और थोड़ा बीपी भी हाई हो रहा है। मैंने सोचा उनके लिए चाय बना दूँ। दो बहुएं हैं उनकी, लेकिन किसी को ख्याल नहीं। मैं बेटी हूँ, मैं तो ख्याल करूँगी ना। अरे आप अपने लिए चाय निकालें, अम्मा के लिए मैं बना देती हूँ। आप ले ली वो चाय, मैं बनाती हूँ ना, आपकी तकलीफ कर रही। बैठे बैठे आराम से मैं कर रही हूँ।
वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जितना आयशा तुम्हारे बारे में बताती है। सौतनी कब सौतनों के बारे में कुछ अच्छा बताती हैं। एक मैं ही हूँ जो उसके बारे में बुरा नहीं सोचती, ना बुरा कुछ कहती। वैसे एक बात बताओ फहमी अब्बा, आपने जो एनी के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। आप खुद देखे ना, जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने शौहर की इज्जत का मान नहीं है, वो क्या करेगी। आपने तो सही फैसला करके बचा लिया इस घर की इज्जत को। वैसे फाखिर हमारा बहुत ही सीधा साधा है, चीजें समझता ही नहीं है। अब आपको ही इस घर की इज्जत बचाने के लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। हबीब तो हमेशा आपकी और साइका आपी की इतनी तारीफ करते हैं, पर अफसोस की बात है इतनी बड़ी खबर लेकर आई आप, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आपको और साइका आपी को ही इन लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी। अब हम क्यों रखेंगे नजर? उनकी माँ है ना उन पर नजर रखने के लिए। माँ उन्हें नजर रखनी होती ना तो ये दिन ना देख रहे होते हम। आयशा और समीना भाभी तो सिर्फ घर में अपनी राजधानी बनाने में लगे हुए। मुझे तो लगता है आपको रोज यहाँ आना चाहिए और इस घर पे नजर रखनी चाहिए। अब मैं चाय दे दूं अम्मा को या आप देंगी? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कुछ। खी लीजिए, मैं थोड़ा काम में देख लेती हूँ। हाँ। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।